आजकल लड़का लड़की प्यार प्यार के अंदर अंधे हो जाते हैं और शादी तो कर लेते हैं और अमीर वाले लोगों की औकात के पीछे अंधे हो जाते हैं क्योंकि पैसों का घमंड रहता है। दूसरों के ऊपर आरोप ठोकना, बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि ये लड़कियां उसके उसके माता और पिता ने कुछ भी संस्कार देते भी नहीं हैं और कुछ सिखाते भी नहीं हैं और ऊपर से उसको तुतु तुतु में सिखा देते हैं। इसलिए आजकल लड़कियों की बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है दूसरे लोगों के साथ में। इसलिए सभी को मैं एक चेतावनी दे देता हूँ पहले कि अपना अपना कार्य कीजिए। दूसरों के कार्यों के अंदर टांग अड़ाएंगे तो तुम्हारा ज़िंदगी खराब हो जाएगा। क्योंकि हम एक यूट्यूबर हैं और हमारे चैनल के अंदर हर प्रकार का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हम हमेशा ज़िंदगी अपने बल पर जीते हैं। हम कोई किसी दूसरों के ऊपर नहीं जीते हैं। जो इंसान मेहनत करता है उसका नाम रोशन हमेशा के लिए रहेगा और वो हमेशा आगे बढ़ेगा। और अमीर और गरीब का क्या फ़र्क है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में भी अभी सुनाने जा रहा हूँ। अमीर आदमी पैसा हजारों लाखों इकट्ठा कर लेते हैं और पैसों के घमंड के चक्कर में लड़का लड़की बिगड़ जाते हैं और एक कार्य भी करते नहीं हैं और दूसरों के ऊपर झूठा आरोप ठोक देते हैं। मेरा सास ऐसा है, मेरे ससुर ऐसा है, मेरे वो ऐसा है, मेरा वैसा वो है, ऐसा करता रहेगी और कुछ भी काम भी नहीं करेगी। और जब ग्रुप के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर लेगी, वो भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, और कुछ भी काम की बारी आई तो एक काम भी होने वाला नहीं है। यही आजकल लड़कियों का चक्कर चल रहा है और दूसरों का घर बहुत खराब हो रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इंसान को अपने बल पर जीना सीखो, आत्मनिर्भर रहना सीखो। क्योंकि पैसों के घमंड में जियोगे तो पीछे रह जाओगे। और आत्मनिर्भर कर्म और धर्म अपने बल पर रखना सीखो। क्योंकि जो इंसान पैसों के लालच में नहीं जाएगा वो हमेशा उसका चेहरा मुस्कुराता रहेगा और वो इंसान हमेशा आगे बढ़ते रहेगा और हमेशा वो सफल बनते रहेगा। और यदि तुम लोगों ने आचार विचार और आपकी बुद्धि के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा ही करोगे तो आपका कर्म और धर्म साथ देने वाले नहीं है। और चाहे आप लोग वेश्या की तरह पैसा तो खूब सारे कमा लेंगे पर तुम लोगों की औलाद बिगड़ जाएगी। चाहे तुम हजारों लाखों करोड़ों चाहे कितना भी दौलत इकट्ठा कर लो, 1 मिनट के अंदर तुम्हारी औलाद पैसा भी बर्बाद कर देगी और परिवार का नाम और रोशन भी खराब कर देगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कैसी भी औलाद हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी को भी ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, उसके कंट्रोल करना चाहिए। तभी आप लोगों की ज़िंदगी में सहन कर सकते हैं। और आजकल ये अमीर लोगों के लड़का लड़की सिर्फ खाना पीना ऐश मौज करना, गाड़ियों के अंदर घूमना, दोस्ती के साथ में फिरना, यही आजकल बड़ा नौटंकी चल रहा है। एक कार्य भी नहीं कर सकते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। ऐसे लोगों को मैं चुनौती देता हूँ कि तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे को बर्बाद करने के लिए लाइन के अंदर तय है। क्योंकि घमंड ही इंसान को बर्बाद कर देता है। गरीबों कुछ भी सीखना है तो गरीबों से सीखे, गरीबों से
कभी भी बदुआ मत लीजिए। तुम्हारा घमंड तुम्हारे माता और पिता का पैसों का ही है। ऐसा भी है तुम्हारे शरीर के अंदर घमंड, तो 2-4 दिन अपने बल पर पैसा खर्च कीजिए और अपने अपने बल पर पैसा कमाइए। तभी तुम लोगों को मैं चुनौती दे सकता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर कितनी औकात है, जो तुम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए कर्म और धर्म साथ में रखना पड़ता है, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। तभी एड़ी से चोटी तक खून का पानी पसीना बहता है और तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। और गरीब इंसान एक पैसे पैसे के लिए अपने औलाद के लिए इकट्ठा करता है और उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और जब वो उसकी शादी हो जाती है तो वो गरीब इंसान का लड़का या लड़की उसके दोस्तों के साथ में, मेरा दोस्त इतना खर्चा करता है मैं भी इतना करने वाला हूँ, गोडा वोट के अंदर गोडा फोड़ देते हैं। किसी के भी देखावटी में नहीं आना चाहिए। जो इंसान देखावटी के अंदर जाते हैं तब उसका परिवार में तू में होना बहुत जल्दी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने बल पर जीना सीखो, सबकी सुनना सीखो, अपने दिमाग का कार्य करना सीखो। यही हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि मेहनत करोगे तो नाम भी रोशन रहेगा और दिमाग भी ठिकाने रहेगा और ज़िंदगी भी सफल रहेगी। और आप लोग दूसरों के चक्कर में दूसरों की कहने पर चलोगे तो तुम लोगों का क्या हाल होगा। नहीं तो परिवार संभलेगा, नहीं शरीर संभलेगा। क्योंकि जो इंसान घमंड के अंदर चले जाता है, बहुत ज़्यादा खाना, एनी टाइम सोते रहना, कुछ भी कार्य नहीं करना, अपने घमंड परिवार को दिखाना, यही आजकल चक्कर चल रहा है। ऐसे लोगों को मैं चुनौती देता हूँ कि तुम लोगों का घमंड ही तुम लोगों को सबक सिखाने वाला है। क्योंकि समय बदलता है, कोई इंसान नहीं बदलता है। क्योंकि ऊपर और नीचे इंसान का हमेशा उतार चढ़ाव आता है। और इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, जीना है तो संस्कार के अंदर जीना सीखो और कर्म और धर्म को साथ में रखना सीखो और अपने माता पिता की सेवा करनी सीखो। वही है धन और वही है दौलत। चाहे आप तुम्हारे पास में कितना भी पैसा हो, जो अपने बल पर जिएगा और अपने माता पिता की सेवा करेगा, वही है सबसे बड़े करोड़पति। और जिस इंसान के पास में अरबों की पूंजी है, अपने माता पिता को ठुकरा दिया, तो चाहे लाखों रुपए मंदिर के अंदर जाके दान कर दो, वो मिट्टी के बराबर रहेगा। भगवान भी वो पैसों का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। और जब इंसान ने अपने माता पिता की खूब सेवा की है तो वो मंदिर में जाएगा तो भगवान का भी उसको आशीर्वाद मिल जाएगा। यही हमारा संस्कार, आचार और विचार हमारा ये है। और यदि तुम लोगों के पास में हजारों लाखों करोड़ों रुपए है, तुम्हारे शरीर के अंदर एक छोटी सी बीमारी लगी है, तो हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। पैसा हॉस्पिटलों के अंदर लग जाएगा और परिवार से तुम लोगों ने पहले ही छुटकारा कर लिया। नहीं तो बचेगा तुम्हारा शरीर, नहीं बचेगा परिवार। तब ऐसा पैसों के घमंड में किस लिए तुम लोग जीते हो। जीना है तो प्रेम से जीना, और यही हमारा कहना। इसलिए हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, कम से कम 1000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी का आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि 1282 वीडियो अवेलेबल है। कृपया करके रूपाराम भोलाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। क्योंकि हम किसी का भी घर को बसाना सिखाते हैं, हम किसी का भी घर तोड़वाना नहीं चाहते हैं। यही हमारी अच्छी सोच के साथ में हम हमेशा खुशी से जीते हैं। सबका साथ सबका विकास। जय हिंदुस्तान प्यारा हमारा। हम हम हमेशा हम हमेशा
राष्ट्र के हित में बात करते हैं और हम हमेशा देश के सभी धर्मों का पालन करते हैं। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में हैं भाई भाई। यही हमारा आन मान और शान। ये हमेशा जाट समाज का नाम रोशन रहेगा, नाम में रहेगा। सबसे ऊपर भारत देश सबसे प्यारा और सबसे न्यारा। यही खूबसूरत हमारा भारत महान था, महान रहेगा। यही हमारा कहना है।